नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय प्रारंभ हुआ है। 12वां और 13वां अध्याय हमने आपको एक साथ सुनाया था। 14वें अध्याय में क्योंकि जलंधर और भगवान विष्णु का युद्ध चल रहा था और भगवान विष्णु इस प्रकार जो है जलंधर को वरदान देने के बाद जलंधर के घर में ही रहने लगे अपने कुटुंब के साथ। इस पर देवता घबरा गए तो उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। बहुत स्तुति की भगवान शंकर की देवताओं ने। उसके बाद भक्तों की कामना पूरी करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेज दिया। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर के शीघ्रता से उठकर नारद जी की स्तुति करने लगे और उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी को की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर के नारद जी जो है जलंधर की सभा में आ गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसते हुए कहा, हे नारद जी, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं आप? मेरी योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के ऐसा कहने पर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। तुमने त्रैलोक्य को जीत लिया है। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा और वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत सब स्वर्णमय वहाँ पर है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर भूषण गौरवर्ण त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इनके समान समृद्धशाली त्रैलोक्य में कोई है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मैंने तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। ऐसा सुनकर के जलंधर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने नारद जी को अपनी सारी समृद्धि दिखा दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रैलोक्य पति होने के योग्य थे हो। तुम्हारे लिए ऐसा कोई होना विचित्र बात नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च सर्वा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणि और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। द्वितीय लोक, पाताल, पृथ्वी और जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे पास ही हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। नारद जी कह रहे हैं जलंधर से कि सब कुछ तुम्हारे पास है, परंतु तुम्हारे पास कोई और स्त्री नहीं है। हालांकि उस जलंधर की पत्नी वृंदा तो थी, लेकिन नारद जी अब उसको जो है बरगला रहे हैं, उसको जो है उसका ध्यान बटा रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई अन्य स्त्री रत्न भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए सब कुछ फीका है। तुम कोई और स्त्री रत्न धारण करो। वृंदा तो है ही है, इसके अलावा और स्त्री को धारण करो, क्योंकि तुम त्रैलोक्य के पति हो, तुम्हारे पास कोई कमी है नहीं। नारद जी के इस प्रकार वचन सुन करके वो जलंधर नाम का दैत्य जो था वो व्याकुल हो गया, काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी पार्वती बहुत मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान कोई दूसरा है ही नहीं। उनके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं, पार्वती के।
देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कह करके अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से जलंधर से के यहाँ से चले गए। इस प्रकार जलंधर को बरगला गए, वो जलंधर को जो है उसका ध्यान बटा गए। 15वें अध्याय में राजा पृथु नारद जी से पूछ रहे हैं, क्योंकि ये संवाद तो राजा पृथु और नारद जी में चल रहा है। तो राजा पृथु जो है वो नारद जी से पूछ रहे हैं कि नारद जी, फिर दैत्यराज ने जलंधर ने क्या किया, मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। नारद जी बता रहे, उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, शंकर रहते हैं, उससे मेरा ऐश्वर्य कहना और उसकी सर्वांग सुंदरी जो पार्वती है उसके लिए मेरे लिए उसे मांग कर ले आओ। जब सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा और शंकर के आगे बैठकर उसकी आज्ञा ले सब संदेश भगवान शंकर को सुनाया। उसने कहने लगा कि जलंधर जो है आपकी पत्नी जो पार्वती है उसको लेना चाहता है। राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान सूर्यपाणी के आगे पृथ्वी फोड़ पर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह था, और दौड़कर राहु को खाने चला। तो राहु बड़े जोर से भागा, किंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर राहु ने भगवान शिव की शरण ली और शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब महेश्वरी ने कहा, पार्वती ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस का भक्षण करने लग गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया था। तब उस ऐसा कृत्य देख करके शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना जो है परम शिष्य गण बना दिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी पूजा भी सदा होती रहेगी, क्योंकि अब तो मेरा गण हो गया है। जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वो मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वरदान पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृति मुख्य नामक गण होकर के स्थित रहने लगा, भगवान शिव के साथ विहार करने लगा। इस प्रकार ये 15वां अध्याय, 14वां और 15वां अध्याय भगवान श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। जय श्री कृष्ण।